नमस्कार दोस्तों। मैं विकास स्वामी व्याख्याता पॉलिटिकल साइंस। और जैसे आपको सभी को पता है, नई वैकेंसीज आ चुकी है और फर्स्ट ग्रेड की। तो मैं भी जो पिछली भर्ती में मेरे काफ़ी नोट्स मैंने बनाए थे मैनेजमेंट के और पॉलिटिकल साइंस के, मैं उनको अपडेट कर रहा था अभी। जैसे मैं उनको अपडेट कर रहा था, मैंने सोचा एक वीडियो बनाए थे विशेष भर्ती के बारे में कुछ चर्चा की जा सके। जैसे हमें को सबको पता है कि जो वैकेंसी आई है उसमें पद कम आए हैं और हमें कुछ निराशा भी हाथ लगी है इससे। लेकिन अपने को इससे बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है और नहीं अपना माइंड को डाइवर्ट करना है कि पद के अनुसार हम तैयारी करें। अपने को एक ही सिलेक्शन के लिए एक ही पद चाहिए, वो हमें मिल जाएगा अगर हम हार्ड वर्क करते हैं तो। कुछ लोग पद के अनुसार तैयारी करते हैं, तो कई लोग तो ऐसे ही निराश होकर इसको छोड़ देंगे कि नहीं, बहुत कम पद हैं, मैं कैसे तैयारी करूँ। हालांकि वो हार्ड वर्क कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन भी हो सकता है अगर वो मेहनत करते हैं तो वीडियो देख रहे हैं, मैं उनके लिए यही सलाह देता हूँ कि आप इसी भर्ती को टारगेट बना के कि मुझे इसी में सिलेक्शन करवाना है, आप तैयारी शुरू कीजिए। पद के अनुसार नहीं, आप इसमें फोकस कीजिए। जैसे कि आपको पता है कि एक बड़ी भर्ती और आएगी इसके बारे में। अगर हम हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमें 99.99 इसी में सिलेक्शन अपना हो जाएगा। इसी भर्ती में अगर मेहनत करते हैं। कई लोगों ने पद देख के तैयारी कम कर दी, या फिर वो इसी चक्कर में लग रहे हैं कि वैकेंसियाँ कम आई है, बढ़ाओ पद बढ़ाओ। अपने को ऐसा नहीं करना, अपने को तैयारी करनी है। अगर ये भर्ती अपना, जैसे मैंने बताया, 99.99 हार्ड वर्कर का सिलेक्शन होगा, फिर भी अगर 0.01 अगर परसेंटेज अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है, तो जैसे कि हमें पता है कि एक बड़ी भर्ती आने वाली है, उसमें अपना ये जो भर्ती है अपनी बेस्ट सिद्ध होगी सिलेक्शन के लिए। इसी भर्ती को जैसे आप मानो कि एक अपने को एक अच्छा मंच और अच्छा एक मौका मिल रहा है हमें तैयारी करने का। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो भर्ती देख के तैयारी शुरू जिनकी स्टार्ट होती है, उनके लिए अच्छी तैयारी स्टार्ट करनी है। वैकेंसियाँ कई सब्जेक्टों में काफ़ी कम है, लेकिन कई सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी है, कॉमर्स है और साइंस के कई सब्जेक्ट हैं, तो वो है। लेकिन फिर भी किसी भी हिस्ट्री के अलावा काफ़ी ठीक ठाक पद हैं, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट में वैसे ही कम आते थे। हिस्ट्री में कुछ पद निराशाजनक ही हैं, 90 के करीब ही हैं, तो उनके लिए थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि कम है। लेकिन फिर भी दोस्तों पद हैं इसके अंदर, हिस्ट्री में भी पद है, 90 के करीब पद है, तो आपको देखो एक ही पे सिलेक्शन करना है, तैयारी कीजिए आप। अब हम बात करते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करें हम। तो सबसे पहले अपने को एक सिलेबस वही है पुराना, लगभग ज्यों का त्यों, केवल एक टॉपिक चेंज किया है उन्होंने। जो सेकंड पेपर में जो एजुकेशन साइकोलॉजी जो वर्ड था, उन्होंने फर्स्ट पेपर में स्कूल मैनेजमेंट के टॉपिक के साथ लिख दिया। इसका मतलब ये हो गया कि पहले जो 10 क्वेश्चन मैनेजमेंट के थे, उसकी जगह अब हम अंदाज लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि वो 15 के करीब हो सकते हैं। आईसीटी और पेडागोजी तो सेकंड पेपर में ही है। पहले जैसे इन्होंने पिछली भर्ती से अंक बार देना बंद कर दिया कि भाई इस टॉपिक से ये आएगा, इस टॉपिक से आएगा। बड़े टॉपिक को अंक बार से अनुसार बांटा है, केवल 75 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में और 150 क्वेश्चन सेकंड पेपर में, और इस तरीके से बांटा उन्होंने। तो अब किसी में कैसे क्वेश्चन कम आए ज़्यादा आए, तो ये भी कोई आधार नहीं रहा है कि इसके अंदर ज़्यादा है। हम अनुमान लगाते हैं इसके अंदर इतने क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अपने को सिलेबस निकालना है, सिलेबस निकाल के अपने को तैयारी स्टार्ट कर देनी है। जैसे कि कई मेरे दोस्त साथी हैं, उन्होंने अभी ज़्यादा स्टडी या रीडिंग की हैबिट नहीं है अभी, तो आप सबसे पहले सिलेबस निकाल के जो इजी टॉपिक है उनको स्टार्ट कीजिए, सिलेबस के अनुसार ही, फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर। और दोस्तों उसको आप एक जुनून और जोश के साथ ऐसे टारगेट लेके पूरा कीजिए कि मुझे इस टॉपिक को कि आज पूरा करना है, या फिर 2 दिन में आप उसको टारगेट पहले से निर्धारित कीजिए। और आपको जुनून और जोश, आपको चैन नहीं मिलना चाहिए जब तक आप उस टारगेट में उसको टॉपिक को पूरा नहीं करते हैं। एक टॉपिक लिया, जैसे राजस्थान एकीकरण की बात करते हैं अपने सिलेबस में फर्स्ट पेपर में, आपने टारगेट लिया कि मुझे ये जो आज का दिन है मुझे एकीकरण पूरा पढ़ना है, या फिर 1.5 दिन 2 दिन में मुझे एकीकरण पूरा अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, मुझे ऑब्जेक्टिव भी इसमें निकालना है। तो आपको उस लक्ष्य को, जैसे आपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए हैं, तो आप ये यकीन मानिए कि 2 महीने के अंदर काफ़ी परिवर्तन आएगा।
दूसरे दिन दूसरा टॉपिक लेकर उसका टारगेट अचीव कीजिए। इस टाइप से सिलेबस के अनुसार दोनों में अनुसार है। फर्स्ट पेपर में 40 और सेकंड पेपर में दोनों में 40% अनिवार्य हैं इसमें, तो उसको भी आप देखना। फर्स्ट पेपर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते आप। तो अपने को छोटे छोटे टारगेट लेने हैं और छोटे छोटे टारगेट लेके उसको आप देखेंगे कि 2 महीने के अंदर काफ़ी परिवर्तन हो जाएगा। एग्ज़ाम निश्चित रूप से आप मानिए कि आप अपने अनुसार टारगेट फिक्स कीजिए जून और जुलाई, बस 2025 जून मानिए आप। उससे ज़्यादा आप इसमें आप खुद को ही मत लगाइए कि हम अनुमान लगाते हैं इसमें कि जून और जुलाई तक निश्चित रूप से एग्ज़ाम आप मान के चलिए कि फर्स्ट ग्रेड के पेपर हो जाएंगे जून जुलाई के अंदर। और इसमें 5 नवंबर से और 4 दिसंबर के बीच में फॉर्म भरे जाने हैं, आप उस फॉर्म को भर दीजिए। और इस दौरान अपने को जो इर्रिलेवेंट बातें हैं या फिर हम इधर उधर जाते थे पहले, अपना टाइम वेस्ट हो जाता है, उसको बिल्कुल भी बंद कीजिए। वो कहते हैं कि एक अंडरग्राउंड हो जाना, अंडरग्राउंड मोड पे आ जाइए आप। और इधर उधर जो टाइम वेस्ट होता है उसमें अपना माइंड भी डाइवर्ट होता है, तो आप उसको बिल्कुल भी बंद कीजिए। सिलेबस के अनुसार आप विषय पढ़ाई शुरू कीजिए। नींद पूरी लेनी है आपको, अभी से ही पूरी नींद लेनी है 8 घंटे की, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है, जिससे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को उस दिनचर्या को संयमित और नियमित रखेंगे तो आप जो टारगेट रहेगा अपना अचीव करने का, आप निश्चित रूप से अचीव कर पाएंगे। नींद पूरी लेने, ज़्यादा अभी से इतना बर्डन नहीं लेना है, बस टारगेट जरूर पूरे करने हैं डेली के, और 2 महीने के अंदर काफ़ी परिवर्तन हो जाएगा। नींद पूरी लेना ही बिल्कुल भी। पढ़ना कैसे कि कोई दिनचर्या में कोई सुबह पढ़ता है जल्दी उठ के, कोई लेट तक पढ़ता है, और सबकी अलग अलग कहानी है, अलग अलग रूम है, अलग अलग फैसिलिटीज़ है, अलग अलग कोर्स है, अलग अलग बुक्स है, सबकी अलग कहानी है। कोई सुबह जल्दी उठ के पढ़ता है, उसी का भी सिलेक्शन है, कोई लेट तक पढ़ता है, उसी का भी सिलेक्शन है। मैं लेट तक पढ़ता था, सुबह जल्दी नहीं उठ पाता था, और मैं लेट तक पढ़ने वाला था। और कई ऐसे स्टूडेंट्स मेरे दोस्त हैं, वो जल्दी उठ के पढ़ते थे, उनका भी सिलेक्शन है। कोई लेट उठते हैं, लेट तक पढ़ते हैं, उनका भी क्योंकि सबकी अलग अलग दिनचर्या। आपकी फैसिलिटी, आपकी सुविधा, आपके पास क्या सुविधा है, कैसा रूम है, कहाँ तक लाइट आती है आपके पास में, आपने कैसा कोर्स ले रखा है, उसके अनुसार आप पढ़ाई कीजिए। सिलेबस को निकालना है सबसे पहले सिलेबस को आप और एक जुनून, जुनून बहुत ज़रूरी है आपमें। आप जुनून रखिए कि मुझे इसी वैकेंसी में मेरे को ये सिलेक्ट होना है, इसी वैकेंसी, इसी जो 2200 के करीब पद आए हैं, इसी में मुझे सिलेक्शन लेना है। और आप निश्चित रूप से हार्ड वर्क कीजिए, और हार्ड वर्क के आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा 99.99। जैसे मैंने पहले बताया, नहीं भी होता है तो बड़ी भर्ती के लिए बेस्ट सिद्ध होगा, और वो जो सिलेक्शन होगा वो उसका इसी कारण से आपने अभी से तैयारी कीजिए, अभी से तैयारी की उसकी। और भी कई वैकेंसीज आने वाली है जैसे सेकंड ग्रेड की बहुत ज़्यादा जल्दी भर्ती आने वाली है, संस्कृत शिक्षा विभाग की 3rd ग्रेड की भर्ती आने वाली है, और रीट की तो आने वाली है। इसमें जो बीएड सेकेंड ईयर वाले हैं वो फॉर्म भरें, और जैसे अंतिम वर्ष लिख रखा है एग्ज़ाम से पहले पहले उनके पास डिग्री होनी चाहिए, अंतिम वर्ष वाले फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले पहले उनकी डिग्री होनी चाहिए उनके पास में पूरी। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आप मैं इसमें मैनेजमेंट के कोर्स को अपडेट कर रहा हूँ, उसमें आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि, और पॉलिटिकल साइंस के भी कई टॉपिक हैं जो मुझे इंटरेस्टिंग है, उनके कोर्स भी, उनके टॉपिक भी मैं ले आऊँगा। और फर्स्ट पेपर की भी पॉलिटिकल साइंस के मैनेजमेंट का आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ बने रहिए। आप किसी भी जो मेरे वीडियो देखते हैं कि मैं आपसे विनती है या फिर उम्मीद करता हूँ, अनुरोध है कि इसी भर्ती में आपको सिलेक्शन करवाना है, और आप इसी भर्ती को जोश और जुनून के साथ एग्ज़ाम को आपको पास करनी है, और आपको पद होना है। अच्छी भर्ती है और अच्छी नौकरी है, वैकेंसीज 4800 ग्रेड पे फर्स्ट ग्रेड वैकेंट, तो आप इसी को एक टारगेट मान के चलिए कि मुझे इसी की तैयारी करनी है, और आप निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे। जोश और जुनून को बिल्कुल रखना, हमेशा इधर उधर पे वो फोकस करना है उसको कम कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने, नेक्स्ट वीडियो अलग अलग क्लास का आपको मिल सके। धन्यवाद।